नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए एक वीडियो में। तो साथियों में क्लास रूपचंद फ्रॉम राजस्थान उदयपुर से। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है कि कई सारे एनजीओज हैं जो अलग अलग एरियो में अलग अलग जगह पे अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बहुत सारे एनजीओज समाज को एक अच्छी नई सही दिशा देनी चाहिए, जहाँ समाज को मतलब जिस तरह से समाज के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, समाज हितैषी बताते हैं, या बहुत सारे एनजीओ अपने आप को समाज हितैषी बता करके बहुत अच्छा गड़बड़ जला भी होता है, बहुत सारे फर्जी घपले भी देखे गए हैं कई सारे एनजीओ के द्वारा। लेकिन मैं उन सब बातों को जिक्र न करते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर जाऊंगा। तो साथियों बहुत सारे एनजीओ हैं जो एक समाज को एक नई दिशा देनी चाहिए, समाज के पीड़ित शोषित लोगों के लिए काम किया जाना चाहिए, समाज की सेवा की जानी चाहिए, व्यक्तिगत लोगों को बेनिफिट देने चाहिए। वो काम न करके बहुत सारे एनजीओ आज जो हमारे एरिया में संचालित है, हम लोग देख रहे हैं। तो वो जो एनजीओ जो है उनका कार्य करने के जो तरीका है, वो संस्थाएं क्या करे, घर पे अगर या किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोई या किसी समुदाय विशेष को अगर कोई समस्या आती है, तो वो क्या, अगर मान लो खाने की समस्या है, तो वो क्या करेंगे, सुबह से शाम तक व्यक्ति भूखा है तो उसको ले जाकर के एक टाइम का टिप्पण दे करके बढ़िया फोटो फाटी करके अपने नाम को, संस्था के नाम को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे और उनका नाम कमाने की कोशिश करते हैं। बाकी वास्तव में होता क्या है कि उन लोगों को जो एक टाइम का टिप्पण दिया जा रहा है, उस जगह पर उस व्यक्ति को एक टाइम का टिप्पण न दे करके उस व्यक्ति का परमानेंट सोल्यूशन क्या होना चाहिए, उस टॉपिक पे उन संस्थाओं को काम करना चाहिए। होता क्या है, अगर मान लो एक टाइम का टिप्पण आपने पहुंचा दिया, व्यक्ति सुबह उठ करके देखेगा, सुबह आसपास वो देखेगा कोई आएगा दे देगा हमारे को, लेकिन वास्तव में उसके साथ ऐसा ना होता है। दूसरे दिन फिर वापस वो दूसरे व्यक्ति की आस में बैठा रहता है और वे व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए एक आस लगा करके बैठता है कि मुझे कोई आएगा और मुझे कुछ कहीं से कोई हेल्प मिलेगी। लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलने के बाद वो व्यक्ति वापस निराश होता है, फिर सुबह से शाम तक परेशान होता है, फिर ले जा करके भी जैसे तैसे खाने का जुगाड़ करता है, और वो व्यक्ति कहीं न कहीं किसी भी तरीके से इनकम सोर्स या कमाने के तरीकों पे नहीं जाता है। तो इन लोग ऐसी संस्थाएं जो ऐसे एरिया में जो काम कर रही है, जो समुदाय विशेष या किसी शोषित पीड़ित तबके के लिए काम कर रही है, वास्तव में वो चाहती है समाज का उत्थान हो, समाज का हर व्यक्ति जो निम्न स्तर का जो व्यक्ति है वो उस लेवल तक पहुंचे। अगर चाहती है तो उन संस्थाओं को करना चाहिए, उनका स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का काम करके उनको कहीं न कहीं रोजगार मुहैया कराना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे अनाथ बच्चे होते हैं या फिर ऐसे टॉपिकों पे काम करते हैं, ऐसे उनके विषय पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक महीने भर का राशन उनके घर पे रख देते हैं और घर पे महीने भर का राशन रख के बढ़िया फोटो पार्टी करेंगे और वो लोग वापिस अपनी संस्थाओं का नाम रोशन करने के लिए वापिस फोटो पार्टी करके उसको प्रचारित करते हैं। लेकिन उस जगह पे मान लो एक व्यक्ति, अगर मान लो उसके पिता नहीं है या माता नहीं है, अगर पिता नहीं है, अगर मान लो 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, तो उनके एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक उसके घर पे 1 महीने का आपने राशन तो रख दिया, लेकिन 1 महीने के बाद वो खाने का जुगाड़ कहाँ से करेंगे, उनके एजुकेशन पे क्या होगा, वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे उस जो मुख्य धारा से वो लोग कैसे जुड़ पाएंगे। कई परिवार मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके खुद के राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड तक नहीं है, ऐसे लेकिन ऐसे संस्थाएं और ऐसे संगठन कहीं जाते हैं और अपना नाम बढ़िया, उनको एक कुछ पैकेट पकड़ा करके बढ़िया उनका नाम रोशन, संस्थाओं का नाम रोशन करने का काम करते हैं। ये तो ऐसा ना करके उन लोगों को ऐसे निःशुल्क कई सारी संस्थाएं हैं उनसे जोड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे, मान लो हॉस्पिटल संबंधी उनको समस्या आती है तो उन लोगों को हॉस्पिटल से जोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्कर जो आसपास काम करते हैं, जिनका कोई अपना खुद का कोई हित नहीं होता है, वो खुद चाहते हैं पर्सनली जाकर के लोगों की हेल्प करें, उन लोगों को उनकी मॉनिटरिंग रखी जाए और वो लोग बार बार उनको कहें कि उनको मुख्य धारा से जोड़े, उनका आधार कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, और ऐसे जन आधार कार्ड से जोड़े, चिरंजीवी योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे जोड़ करके और उनको पुनः उस धारा में ला करके उनका परमानेंट सॉल्यूशन करने की और संस्थाओं को काम करना चाहिए। और संस्था अगर ऐसा काम करेगी, अगर हर व्यक्ति हर संस्था अगर ऐसा काम करते हैं, तो कहीं न कहीं समाज का कहीं कहीं उद्धार होगा और वास्तव में आपकी जो समाज सेवा करने की जो पहल है वो कारगर साबित होगी। और कहीं न कहीं वो व्यक्ति आकर के मुख्य धारा से जुड़ेगा तो कहीं न कहीं आपका नाम भी रोशन करेगा। ऐसी बहुत सारे एनजीओज हैं जो स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करती है, लेकिन ऐसे एनजीओ जो स्किल डेवलपमेंट पे काम तो करती है, लेकिन वास्तव में स्किल डेवलपमेंट के नाम से उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है 2 महीने 3 महीने या 5 महीने की, बहुत सारी 15 दिन की ट्रेनिंग देती है बहुत सारी एनजीओ है।
कई सारी 30 दिन की ट्रेनिंग देती है, और बहुत सारी संस्थाएं जो 3 महीने या 6 महीने का ट्रेनिंग देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ट्रेनिंग। लेकिन 3 महीने उस संस्था से निकलने के बाद उस बच्चे का भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता है, और उसको कितना सिखाया गया कितना नहीं सिखाया गया वो भी उनको नहीं पता है। और वो व्यक्ति सीखा है तो ठीक है, मतलब प्रोफेशनल ट्रेनर भी नहीं होते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं होने की वजह से वो लोग बराबर से नहीं सीख पाते हैं, और नहीं सीखने की वजह से वो वापस से दर दर की डोकरे खाते हैं। लेकिन उनका जो आंकड़ा है वो शो कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि हमारे पास इस तरह के इतने लोग ट्रेनिंग करके निकले हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद कितने लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं, और कितने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमने कितनी क्या क्या हेल्प करी है, और कितने टाइम में लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं और उनकी स्थिति आज इतनी मजबूत स्थिति में है। इस तरह की कोई संस्था, बहुत कम संस्था ऐसे शो आउट करती है, बाकी बहुत सारी संस्थाएं नहीं करती है। तो कुल मिलाकर के ये जो मेरे बताने का कारण था, संस्थाएं बहुत सारी काम करती है, बहुत सारी संस्था अच्छा काम करती है, बहुत सारी संस्थाएं अच्छा काम नहीं भी करती है। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का पीछे मेरा उद्देश्य है कि अगर संस्था इस तरह से काम करे, वास्तव में लोगों की समस्या सुने और वास्तव में समस्या का त्वरित समाधान न करके परमानेंट समाधान की ओर जाए, और ऐसा अगर संस्था करती है तो निश्चित ही आपकी संस्था भी सफल होगी, और कहीं न कहीं उन लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। जो आपका मिशन है समाज सेवा का, वो भी कहीं न कहीं कारगर साबित होगा, कहीं न कहीं आपकी संस्था का नाम रोशन होगा। और ऐसे ही आशा और उम्मीद के साथ में मेरा किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष को टारगेट करना मेरा इस वीडियो के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो संस्था है कहीं न कहीं अच्छा काम नहीं कर रही, और कहीं कहीं तो ये मेरे एक जानकारी के हिसाब से मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, तो अन्यथा नहीं लेगा कभी। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो उम्मीद आपसे करूंगा कि चैनल के साथ जुड़े, परमानेंट जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।